क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके 2025 बोर्ड के पेपर में आएंगे। सेम इसी तरीके से आपका पेपर आएगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में। देखिए स्टूडेंट, क्लास 12 भूगोल का पेपर है, पेपर कोड भी आप देख सकते हैं 980, पूर्णांक 70 का है, क्योंकि जियोग्राफी का है। 30 नंबर परेड के लिए होता है, वो आपको किस में मिल जाएगा, आपके पेपर में मिल जाएगा स्कूल की तरफ से। समय 3 घंटा 15 मिनट, यानी वही समय है 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट जो ये पेपर है इसको पढ़ने के लिए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। निर्देश में भी देख लीजिए कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। जो प्रश्न दिए जाएंगे उसके अंक सामने होंगे। उसके बाद में ये देखिए, ये जो निर्देश है ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के हिसाब से आप सारे प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे जब आपको ये निर्देश पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय है। फिर प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको कितने 150 शब्दों में देना है। तो और 25 से 26 तक मानचित्र से संबंधित आपका आ जाता है, यानी मानचित्र से संबंधित उसमें मैप दिए जाएंगे, उसमें आपको भरना रहेगा और उसके क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहेगा। समझ में आ गया। सेम इसी प्रकार से पेपर आपके 2025 के यूपी बोर्ड के पेपर में आएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले स्टार्ट है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, ये पेपर हम आप लोगों के साथ में हल कर रहे हैं। यदि आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं पता है तो आप क्या है ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, आपको समझना है कि पेपर कैसे आता है, पेपर की जो स्ट्रैटेजी है ये आपको समझनी है, पेपर आपके लिए हल करना आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, यानी जो प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा राज्य है। तो असम हो जाएगा। लगभग क्या है 100 तेलों का इसके पास एक प्रकार से वो है, तेलों का क्षेत्र है, 100 तेलों का क्षेत्र असम के पास। तो प्रमुख राज्य में आता है आपका असम, जो कि तेल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक बगाती फसल नहीं है, यानी एक क्या है बगाती फसल नहीं है, वो कौन सा नहीं है। ए आपका चाय हो जाएगा, रबर हो जाएगा, मक्का हो जाएगा या कहवा हो जाएगा। तो इनमें से जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मक्का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का सी विकल्प सही है। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए ये देखिए जो क्वेश्चंस होते हैं जो मॉडल पेपर में होता है प्यारे स्टूडेंट, वो आपकी बुक से या क्वेश्चन बैंक से लिए जाते हैं। अब आपके देख लीजिए कि सेक्शन ए में कितने चैप्टर हैं, सेक्शन बी में कितने चैप्टर हैं, उसी से लिए जाते हैं। मान लीजिए किसी एक चैप्टर से एक क्वेश्चन ले लिया गया, फिर 4th चैप्टर से एक क्वेश्चन, 7 चैप्टर से एक क्वेश्चन, यानी ऐसे ही क्वेश्चन लिए जाते हैं, फिर एक मॉडल पेपर तैयार किया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। हमने अपने क्या है अपने वीडियोज़ में, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो काफ़ी बार बता चुका हूँ, डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आएंगे जो आपको तैयारी बेहतर कर सके, और मॉडल पेपर सॉल्व करने से ज़्यादा क्या है हमें ही लाभ होता है। मॉडल पेपर सॉल्व करे रहेंगे तो आपको पता होगा किस तरह से पेपर आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यानी इसमें मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपको बताना है मानव सूचकांक वाला देश। अब बुक के हिसाब से राइट आंसर देखा जाए प्यारे स्टूडेंट तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, लेकिन गूगल के हिसाब से देखा जाए तो एशिया हो जाएगा। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। आपको 4थे नंबर प्रश्न का उत्तर पता है तो बताइएगा, जो कि आपका 4 नंबर का बुक के हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ यूरोप राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मानव विकास सूचकांक वाला है। अब यहीं पर पूछ लिया जाता सबसे अधिक जो क्या है सबसे अधिक महाद्वीप यानी जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तब एशिया आपका महाद्वीप हो जाता।
तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, यहाँ पर देखिए बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोह अयस्क, खनिज तेल। यानी इनमें से सी हो जाएगा, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये खनिज तेलों के लिए प्रसिद्ध है बॉम्बे हाई खनन। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर का, देखिए एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि मैं इसको छोड़कर बाद में करता हूँ, तो ये ऐसी गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सॉल्व कीजिए बुक या क्वेश्चन बैंक से, या मैं भी वीडियोज बनाता रहता हूँ तो उससे भी आप लोग देखिए और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यटन नगर है? मथुरा हो जाएगा, पंचमढ़ी, रुड़की। तो इनमें से पंचमढ़ी हो जाएगा राइट आंसर, यानी 6 का आपका बी, जो कि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। ये क्या है? सबसे एक पर्यटन नगर है। कौन सा एक पर्यटन नगर है? पंचमढ़ी। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय का, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या आकार के अनुसार यहाँ पर बात हो रही है तो ओशिनिया हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, ओशिनिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर और आखिरी प्रश्न है बहुविकल्पीय का भूगोल में, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? यहाँ पर देखिए नहीं लिखा है, नहीं जुड़ा है तो वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये 8 बहुविकल्पीय प्रश्न था जो कि बता दिया है। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी शायद 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 20 शब्दों में इसका हमें आंसर देना, जैसा कि आपने शुरुआत में निर्देश में पढ़ा था। 9 नंबर देखिए कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो उत्तर के साथ में हमने बताया है और ऐसे ही आपको कॉपी में भी लिखना है। आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि कितना आपको उत्तर लिखना उचित होता है। कितने में आपको लिखेंगे तब 2 नंबर दे दिया जाएगा एग्जामिनर के थ्रू, और कैसे लिखना है। देखिए उत्तर है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्न है। सबसे पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग तथा तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ये स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, ये देखिए आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप कैसा था? आदिम समाज की यहाँ पर बात हो रही है, तो आदिम समाज के जो व्यापार का एक प्रकार से आरंभिक स्वरूप था, ये उत्तर देखिए आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था, यहाँ पर देखिए विनिमय व्यवस्था था, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, उत्तर देखिए भारतीय भाषाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला आर्य भाषाएं, दूसरा द्रविड़ भाषाएं, तीसरा आस्ट्रिक तथा चौथा तिब्बती चीनी भाषाएं। आस्ट्रिक तथा चीनी तिब्बती भाषाएं, ये जियोग्राफी के हिसाब से 4 भाषाओं में बांटा जा सकता है। अब यही क्वेश्चन आपका सोशियोलॉजी में पूछा जाता, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी 4 प्रकार की भाषाएं होती, लेकिन विवाह के बारे में पूछा जाता तो वो 8 प्रकार की होती। 8 प्रकार के विवाह होते हैं हमारे समाज में। समझ में आ गया? तो ये 11 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हमने दे दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर 2 अनुषंगी नगरों का नाम बताइए। छोटा सा क्वेश्चन है, 1-1 नंबर दे दिया जाएगा, हमें दो का बताना है। तो उत्तर देखिए क्या है, गाजियाबाद तथा गुरुग्राम, ये 2 अनुषंगी नगरों का नाम है, गाजियाबाद और गुरुग्राम। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए भू संसाधन से आप क्या समझते हैं? ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर के साथ में हम बात करेंगे, फालतू चीज़ों के ऊपर नहीं बात करेंगे। और आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। उत्तर देखिए, किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित भूमि को भू संसाधन या भूमि संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि भूमि, चारागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि, बेकार भूमि, परती भूमि, वन भूमि तथा बंजर भूमि आदि क्या है, सम्मिलित की जाती हैं। ये भू संसाधन से है इसका अर्थ। इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने बता दिया है।
भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए नीरू मीरू, इसके बारे में भी हमने काफ़ी बार स्टूडेंट आप सभी को मैंने बता चुका हूँ, नहीं जानते हैं तो आप हमारा वीडियोज देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फिलहाल 14 नंबर क्वेश्चन, नीरू मीरू जल संभर विकास कार्यक्रम कौन से राज्य में संचालित किया जा रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर देखिए आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश में नीरू मेरी, जिसको अर्थ होता है जल और आप, जल संभर विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो ये भी 2 नंबर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इसको भी आप लोग छोड़िएगा मत। 15 नंबर क्वेश्चन है क्षयी संसाधनों के 2 उदाहरण लिखिए। जो क्षयी संसाधन है इसके हमें 2 उदाहरण को दीजना है, उदाहरण लिखना है। देखिए कोयला तथा पेट्रोलियम हो जाएगा, इसके 2 उदाहरण, क्षयी संसाधनों के 2 उदाहरण कोयला तथा पेट्रोलियम। 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है 16 नंबर, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। 8 बहुविकल्पीय और 8 अति लघु उत्तरीय। 2 प्राकृतिक पतनों का नाम बताइए। जो 2 प्राकृतिक पतन हैं इसका नाम बताना है। सबसे पहला मुंबई तथा दूसरा कोलकाता। ये 2 प्राकृतिक पतनों का नाम है जो कि इस तरह से दिया हुआ है। समझ में आ गया। तो ये टोटल हमारा जो है 8 क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके भूगोल में कितने दिए होते हैं, टोटल 6 क्वेश्चन दिए होते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, 4 नंबर का है, तो 6 चौके 24 नंबर तो आपको इसी में मिल जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। वाणिज्य कृषि डेयरी जो कृषि के प्रमुख क्षेत्र है इसका हमें उल्लेख करना है। उत्तर देखिए लगभग इसका 50 शब्दों में हमें इसका आंसर देना होता है। उत्तर के साथ देखिए विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र निम्न बताएं, यानी कुछ निम्न प्रकार से बताए गए हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर देखिए पश्चिमी यूरोप के स्विट्जरलैंड देश, नीदरलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलैंड, उत्तरी फ्रांस और दक्षिणी और स्वीडन। उसके बाद में देखिए दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी जो पूर्व में न्यू इंग्लैंड राज्य से लेकर न्यूयॉर्क क्षेत्र और बड़ी झीलों जैसे ग्रेट लेक्स के प्रदेश तक फैली है। ये पेटी आगे यहाँ पर देखिए मिशिगन, विस्कोन्सिन, यहाँ पे देखिए विस्कोन्सिन, इलिनोइस तथा मिनेसोटा तक, यहाँ पे देखिए मिनेसोटा तक स्थित है। संयुक्त राज्य के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागरीय तट पर कैलिफोर्निया राज्य में भी डेयरी फार्मिंग में महत्वपूर्ण उन्नति हुई है। इसके बाद में देखिए तीसरा कनाडा में सेंट लॉरेंस का प्रदेश जो संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी के साथ स्थित है। चौथा है दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। पांचवा है सोवियत संघ में यूक्रेन प्रदेश में, यहाँ पर देखिए कासेसस क्षेत्र में मॉस्को की बाहरी क्षेत्र। यहाँ पर क्या हुए है, डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है, जो कि विश्व की डेयरी कृषि की बात हो रही है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, हमने बता दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग स्टूडेंट वीडियो को रोक कर यानी आराम से रोक कर लिख लीजिए, लिखना ना चाहते हैं नहीं तो समझ लीजिए, हमने आपको बता दिया है। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत में जनसंख्या के वितरण की विवेचना के लिए। देखिए जनसंख्या वितरण के बारे में आपका क्वेश्चन जो है ये हर साल पूछा जाता है, ये नहीं कि ये पूछा ना जाए, हर साल आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उत्तर देखिए भारत एक विशाल प्रजातांत्रिक देश है। जनगणना 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या, इसके 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती है। इतनी विशाल जनसंख्या के साथ भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा संगतम बचा हुआ देश है। एक प्रकार से क्या है, जनसंख्या वाला देश है। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त जनसंख्या से भी क्या है,
अधिक है, यानी ये सारे जो देश हैं इससे भी अधिक है भारत की जनसंख्या। उसके बाद में देखिए देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, यानी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है स्टूडेंट, खाली एक प्रदेश का जो कि हमारा यूपी है। इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का क्रमश दूसरा, तीसरा व चौथे स्थान पर आता है। यानी जनसंख्या के मामले में सबसे नंबर 1 पर आपका यूपी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा जो कि लगभग 25 करोड़ जनसंख्या के साथ सबसे ऊपर विद्यमान है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, हमने बता दिया है, देख लीजिए आराम से। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, जैव ऊर्जा क्या है, इसका क्या महत्व है। सबसे पहले हमें जैव ऊर्जा का परिभाषा देखना है, इसका महत्व क्या है इसके बारे में भी हमें बात करना है। देखिए उत्तर है जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहा जाता है। इन उत्पादों में कृषि अवशेष, लकड़ी, जैविक अपशिष्ट और नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट आदि सम्मिलित हैं। जैव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रम में अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा क्या प्रक्रमित होने के साथ साथ, यहाँ पर देखिए होने के साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। होने के साथ क्या है, ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। जैव ऊर्जा विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाने तथा पर्यावरण प्रदूषण घटाने में क्या है, सहायक है। यानी जैव ऊर्जा से क्या होता है, इसका महत्व क्या है, ये इसमें बताया गया है। समझ में आ गया। तो 19 नंबर भी क्वेश्चन हमने बता दिया, देख लीजिए आराम से। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है। यानी हमें अंतर बताना दोनों में कि क्या भेद है भैया प्रदूषक में और प्रदूषण में। तो उत्तर देखिए, सबसे पहले हम प्रदूषण की बात करेंगे। देखिए अंग्रेजी का पॉपुलेशन शब्द लेटिन के पॉपुलेशन जो क्या है, पॉपुलोमिम जो है, इसका अर्थ होता है पॉपुलेनम से लिया गया है, जिसका अर्थ है गंदा करना। मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से कुछ पदार्थ और ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण से कुछ परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन प्रायः हानिकारक होते हैं। ये परिवर्तन प्रायः प्रदूषण के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। उसके बाद में देखिए प्रदूषक का, देखिए परितंत्रों, यहाँ पर देखिए परितंत्रों में विद्यमान प्राकृतिक संतुलन में ह्रास और प्रदूषण उत्पन्न करने वाली ऊर्जा या पदार्थ के किसी भी रूप को प्रदूषक कहा जाता है। ये गैस तरल या ठोस रूप में हो सकते हैं। ये जो गैस हैं किसके रूप में, तरल और ठोस के रूप में हो सकते हैं। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन भी था, हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि सारे क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूँ, तो आप लोग क्या है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अपने भाई बहन जो भी रिलेटिव हो उनको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी हेल्प हो। क्योंकि इतना मेहनत आप सभी के लिए हम कर रहे हैं और आपने कमेंट किया था, फिर हम वीडियो बना रहे हैं। और आप लोग जिस भी टॉपिक पर कमेंट करेंगे हम वो वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। उत्तर देखिए, जनसंख्या घनत्व के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं, यहाँ पर देखिए। सबसे पहला है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व में देखिए, किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात को गणितीय घनत्व कहते हैं। ये सबसे प्रचलित विधि है। क्या है, ये सबसे प्रचलित विधि है। दूसरा है क्राइक, यहाँ पर देखिए क्राइक घनत्व। देखिए किसी क्षेत्र की कृषितम भूमि तथा कुल जनसंख्या का अनुपात क्राइक घनत्व कहलाता है, किंतु औद्योगिक देशों के लिए इस विधि का प्रयोग उचित नहीं है। उसके बाद में देखिए तीसरा आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व में देखिए, किसी प्रदेश के आर्थिक संसाधनों की क्षमता एवं जनसंख्या के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं। इसकी गणना कठिन होती है। किसकी, आर्थिक घनत्व की गणना क्या होती है, कठिन होती है। चौथा है कृषि घनत्व। यहाँ पर देखिए, कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं कृषिक जनता के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं। और लास्ट में हमारा 5वां है देखिए पोषण घनत्व।
प्रदेश के खाद्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्र एवं उसकी समृद्ध जनसंख्या के अनुपात को पोषण घनत्व कहते हैं। क्या घनत्व कहते हैं? पोषण घनत्व कहते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया गया, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन था, हमने बता दिया आप सभी को। अब चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का है। देखिए, अब व्यापार की प्रकार बताइए, यानी व्यापार का आपको प्रकार बताना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, व्यापार के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है, किसी क्षेत्र के निवास जब माल का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तो वो स्थानीय व्यापार यानी लोकल ट्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकल ट्रेड कहलाता है। दूसरा देखिए, जब एक क्षेत्र का माल दूसरे क्षेत्र में भेजा जाता है तो वो प्रादेशिक व्यापार क्या है? रीजनल ट्रेड कहलाता है। तीसरा है, जब 2 देशों के मध्य व्यापार और विनिमय होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? फॉरेन इन इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। चौथा है, जब कोई देश किसी वस्तु को विदेश से मंगाकर पुनः उसका निर्यात अन्य किसी देश को कर देता है तो इस प्रकार का व्यापार पुनः निर्यात व्यापार यानी इंटरपोर्ट ट्रेड कहलाता है। ये व्यापार के प्रकार यानी 5 या 4 प्रकार के हमने व्यापार के बारे में आप लोगों को बताया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय में आएगा तो इसका आंसर आपको इसी तरीके से देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताया है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन था, जिसका हमने आंसर के साथ में आपको क्वेश्चन का आंसर बताया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है या विस्तृत कह लीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। कौन सा क्वेश्चन होता है? लॉन्ग क्वेश्चन होता है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 12 नंबर आपका लघु में पक्का हो जाता है। जैसे 23 नंबर क्वेश्चन है कि जनंकिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं पसंद आ रहा तो अथवा करके आप ये वाला कर लीजिएगा कि पतन से आप क्या समझते हैं, निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों का प्रकार बताइए। इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसके लिए 6 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्यात और आयात व्यापार के संयोजन का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा लगा इसमें ये वाला भी कर सकते हैं, जैसे मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। दोनों में से जो भी आपको सही लगे, जिसका क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता हो, वो वाला आप ज़रूर कीजिएगा। तो 12 नंबर इसमें भी पक्का हो जाता है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, जो कि मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। यानी आपको चिन्ह के द्वारा दर्शाना भी है कि ये कहाँ पर है और उसका नाम भी कॉपी में लिखना है, जिसके लिए आपको कितना नंबर दिया जाएगा? 5 नंबर दिया जाएगा। यानी एक प्रश्न में 5 नंबर का आपका 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन के लिए आपको क्या है, जब 1 नंबर जब मिलेगा जब आप एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे और उसको दर्शाएंगे मैप में, तब जाकर आपको 1 नंबर दिया जाएगा एक क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए भारत का पूछा गया है कि सबसे पहला देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है भारत का। उसके बाद में दूसरा देखिए सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाएगा। तीसरा है भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र है, तो वो आपका वडोदरा गुजरात हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 4 नंबर राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है खेतड़ी, आपको पता होगा, हमने काफ़ी बार बताया है। 5 नंबर है यमुना नदी के किनारे बसा एक प्रमुख महानगर का नाम बताइए, तो वो आपका आगरा हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन था। कहाँ कहाँ पर है? सिक्किम आपका सिक्किम में है, केरल आपका जो कि सबसे नीचे आ जाता है तमिलनाडु के बगल, वडोदरा गुजरात आपका कच्छ जो कि पोर्ट है आपको पता होगा, वो आपका राजस्थान के बगल में आ जाता है। राजस्थान आपका आ जाता है खेतड़ी में, आगरा आपका यूपी में आ जाता है। उसके बाद में देखिए 26 नंबर जो कि विश्व का यानी इंटरनेशनल वाला पूछा गया है इसमें कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो आपका चीन हो जाएगा। दूसरा है कि विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। पहले पर आपका चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जापान की राजधानी सभी को पता है टोक्यो हो जाएगी। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी हो जाएगी अमेजन नदी।
और पांचवा जो कि आखिरी है, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो अटलांटिका हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन था जो कि विश्व से रिलेटेड था, इसका आंसर हमने दे दिया है। हमारा मैप वाला वीडियो जल्दी आने वाला है जिसमें हम आपको मैप भरना सिखाएंगे कि कैसे मैप आपको भरना है बोर्ड एग्जाम में। तो फिलहाल स्टूडेंट ये जो मॉडल पेपर था हमने पूरा सॉल्व कर दिया है।